श्रावण मास में शिवोपासना का महत्व। शिवोपासना भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। आज भी कई देशों में किसी न किसी रूप में यह प्रचलित है। शिव अनादि देव है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में रुद्रानाम शंकरास्मि कहा है। शिव की कई नामों से पूजा अर्चना की जाती है, यथा शंकर, शिव, महादेव, आशुतोष, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, नीलकंठ, कैलासपति, उमापति, विश्वनाथ, गंगाधर, भूतनाथ, भोलेनाथ, अवघड़दानी, महेश, चंद्रशेखर, रुद्र, कर्पूरगौर, वृषभवाहन, अहिभूषण, मुंडमाली, कृतिवास, श्मशान विहारी और असुरारी आदि। महादेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, जिनके लिए क्रूरकर्मा असुर और सत्वमूर्ति सुर समान है। प्रलय जिनकी सहज क्रीड़ा है, जीवन जिनका स्मित वरदान है, वे शूलपानी शिव नित्य निरपेक्ष और सनातन है। शिव में से यदि ई अर्थात ऊर्जा निष्कासित कर दी जाए तो शव अर्थात निर्जीव वस्तु रह जाती है, अतः शिव में शक्ति भी विद्यमान है। वेदों और उपनिषदों में भी शिवोहम की साधना का निर्देश है। यदि साधक स्वयं को शिव के रूप में पहचानने लगे तो वह आत्मा का अजर अमर रूप शिव का प्रतिबिंब है। जहाँ एक ओर उनका रौद्र एवं तांडव रूप भयावह है, वहाँ उनका कल्याणकारी रूप भी है। शिव लोक देवता भी है। ये आर्य एवं अनार्य दोनों के द्वारा पूजित है। शंकर निराकार ओमकार के मूल 3 गुणों से परे महाकाल के काल और अत्यंत दयालु देव है। राम और कृष्ण के समान शिव भी सर्वमान्य पूज्य देव है। स्वयं भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर शिव की पूजा की थी और फिर लंका विजय के लिए प्रस्थान किया था। शिव का प्रदोष व्रत मास में 2 बार तथा सोमवार का व्रत मास में 4 बार होता है। श्रावण मास के चारों सोमवार विशेष रूप से शिव की आराधना का वार है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, सोम और सूर्य ये 8 महादेव की मूर्तियां हैं और इनके देवता क्रम से शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव, ईशान कहे गए हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, धौ, चंद्रमा, नक्षत्र ये 8 वसु है। शिव की अनेक शक्तियों का वर्णन पुराणों में आता है, यथा सती, पार्वती, काली, गौरी, दुर्गा, भवानी, रुद्रानी, अंबिका आदि। पर्वत पर निवास करने वाली माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अर्थात गंगा जिसके सिर पर तरंगित होती है, गौरी जिसके सदा वाम भाग में शोभित है, उस काशीपति कैलाश निवासी भगवान शिव की मैं स्तुति करता हूँ। शिव की यह स्तुति कल्याणकारी और लोकप्रिय है। श्रावण मास में विशेष रूप से इस श्लोक का जप करना चाहिए। दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार सोमवार को प्रातःकाल शिव की पूजा अर्चना करने के पश्चात जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। आदिदेव भगवान महादेव का यह मंत्र यजुर्वेद में है। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि तीनों नेत्र वाले भगवान शिव की हम श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। हमारी देह अच्छी गंध से युक्त आरोग्यवर्धक है। खरबूजे की भांति हम मृत्यु से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे पूरी तरह पक जाने पर खरबूजा अपनी डाल से पृथक हो जाता है, वैसे ही हम बिना कष्ट पाए चोला बदलकर नया जीवन प्राप्त करें। जिस प्रकार पके हुए फल को कोई भी स्वीकार कर लेता है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात हमें कोई भी लोक, पितृलोक, चंद्रलोक, गौलोक आदि हमें स्वीकार कर लेगा। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। श्रावण मास में किसी ज्योतिर्लिंग के मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करने और वहां शिवोपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रावण मास में दूर दूर के प्रदेशों के शिव भक्त वहां एकत्र होकर शिवोपासना करते हैं। जिस पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहां प्राचीन काल में राजा मांधाता ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। पर्वत के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। भगवान शंकर के उपकरण और अलंकरण भी विचित्र है। चंद्रमा, डमरू, त्रिशूल, बाघांबर और सर्प वे धारण करते हैं। शिव का वाहन वृषभ है, जो नंदी भी कहलाता है। शिवलिंग के सामने ही नंदी विराजमान रहते हैं। जो महत्व भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का है, वही शिव के वाहन नंदी का भी है। कई लोग शिव मंदिर में जाकर नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव पूरे समय तपस्या में लीन होकर समाधिस्थ रहते हैं। ऐसे समय में नंदी महाराज ही भक्तों की मनोकामनाओं को सुनते हैं और जब भगवान शंकर समाधि से उठते हैं, तब नंदी भगवान शिव को भक्तों की मनोकामनाएं बताते हैं। तदनंतर शिव जी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी कारण नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा प्रचलित है। शिवजी के साथ नंदी की पूजा भी आवश्यक है। शिवजी की पूजा में बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन का लेप आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। श्रावण मास में शिवजी का जलाभिषेक करना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः सामान्य षडक्षरी मंत्र शिवजी को प्रसन्न करने वाले मंत्र है। श्री मार्कंडेय कृत चंद्रशेखर स्तोत्रम का पाठ भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। अंत में देवाधिदेव महादेव को शत शत नमन। शिवे भक्ति ही शिवे भक्ति ही शिवे भक्ति ही भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम।